फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स। रीसेंट टाइम्स में स्मॉल कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए स्मॉल कैप के इंडाइसिस का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही एक मेन रीजन है जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर्स अपने टोटल कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे हम कुछ टॉप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहां पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के उन सारे फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पे आप इन फंड्स का AUM, साथ ही इनका CAGR रिटर्न्स, डायरेक्ट प्लान का चेक कर सकते हैं और बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप AUM चेक करेंगे इन फंड्स का तो LIC का AUM बहुत छोटा है, 179 करोड़ के आसपास। और PGIM इंडिया स्मॉल कैप और UTI स्मॉल कैप दोनों रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, इन्होंने अभी 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। तो इन 3 फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। और एनीहाउ इनका अगर आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने बेंचमार्क को ये फंड्स भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के 20 फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन सारे रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ की ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न्स और बेंचमार्क का रिटर्न आप देख सकते हैं। सारे रिटर्न CAGR रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल्दो स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्मॉल कैप के इंडाइसिस का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन स्मॉल कैप के फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे खासकर लास्ट 1 ईयर का तो बहुत सारे आपको फंड्स मिल जाएंगे जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी आउट ऑफ दिस 20 फंड्स 10 फंड्स ऐसे हैं 50% जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए सिर्फ लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे हम किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को जज नहीं करते हैं, हमें लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखना होता है और सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं दूसरे डिटेल्स भी चेक करने होते हैं। यहाँ पे इन फंड्स का अगर आप बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस चेक करेंगे खासकर लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस छोड़कर तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरा फंड है। यहाँ पे लाइक आदित्य बिरला सन लाइफ देखें तो 3 होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। वैसे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए 1 ईयर में तो बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न है, लेकिन हाँ 3 ईयर और 5 ईयर में यहाँ पे बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है। एक्सिस स्मॉल कैप को अगर आप देखें तो लास्ट 1 ईयर में तो अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में कोई खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। ये देखिए जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है मोस्टली लास्ट 1 ईयर का जो इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है उसके कारण ये 3 ईयर का अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, क्योंकि CAGR में हम एवरेज रिटर्न्स देखते हैं। तो अगर एक साल रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो उसके कारण 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न भी इंप्रूव हो जाता है, और उसी तरह से अगर एक साल का रिटर्न काफ़ी कम आया तो उसके कारण 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न पे भी उसका फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर 5 ईयर का रिटर्न देखें तो रिटर्न बहुत अच्छा है इस फंड का। बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड का परफॉर्मेंस 1 ईयर में तो काफ़ी अच्छा रहा है, 3 ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया अगेन 1 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है, 3 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा है। केनरा रोबिको स्मॉल कैप लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में ये फंड भी बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। DSP स्मॉल कैप सिर्फ 3 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है और 3 ईयर में भी बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, तो इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा माना जाएगा। एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड 1 ईयर में बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में बीट कर पा रहा है, परफॉर्मेंस ठीक है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड्स को देखें तो ये फंड तो बहुत अच्छा कर रहा है, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। HDFC स्मॉल कैप फंड अगेन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। HSBC का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ICICI लास्ट 1 ईयर और 10 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर में बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का ही परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। ITI का 3 ईयर में तो बीट नहीं कर पा रहा है, 1 ईयर में बीट कर पा रहा है बेंचमार्क को। कोटक स्मॉल कैप फंड का भी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, 1 ईयर में तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ 5 ईयर 10 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। निप्पॉन इंडिया का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है स्मॉल कैप फंड का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। SBI का अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। इनफैक्ट इन सारे फंड्स में लास्ट 1 ईयर में अगर आप परफॉर्मेंस देखें
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, उसके कारण 3 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस आ गया है, जबकि 5 ईयर 10 ईयर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सुंदरम स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखिए बहुत अच्छा रहा है इसका भी एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न है, जिसे कोई हम खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ भी 3 ईयर 5 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस है। यूनियन स्मॉल कैप फंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने परफॉर्मेंस देखा तो 2-3 फंड्स हैं जहाँ के अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है अच्छा खासा, लेकिन ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे ऑफकोर्स हम किसी फंड को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखना होता है, तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। नाउ आउट ऑफ दिस 20 स्मॉल कैप फंड्स हमें कुछ टॉप स्मॉल कैप फंड्स सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम वैसे फंड्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट 1 ईयर के वेरी हाई रिटर्न्स के कारण उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा हो गया है। वैसे फंड जिन्होंने 3 ईयर 5 ईयर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और सिर्फ लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के कारण नहीं, बल्कि थ्रू आउट ज़्यादातर होराइजन्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी के 10 फंड्स को सेलेक्ट किया है जिन्होंने थ्रू आउट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, रिसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन एक बार थोड़ा इसका परफॉर्मेंस वापस आएगा तो ये बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। हाँ, HDFC स्मॉल कैप फंड को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में HDFC के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ अगर आप पिछले कुछ सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन हाँ रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है। ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है थ्रू आउट। कोटक स्मॉल कैप फंड पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन हाँ रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड तो थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। SBI स्मॉल कैप फंड टॉप परफॉर्मेंस में एक कंसर्न है, क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस आया है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये स्मॉल कैप के फंड्स हैं, अगर एक साल भी इनका अच्छा खासा रिटर्न्स आता है तो आसानी से ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड अगेन लास्ट 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो 3 ईयर में अगर आप परफॉर्मेंस देखें यहाँ पे, तो ये दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, और ये शार्प रेशियो एंड अल्फा, इससे आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पता चलता है। तो देखिए 3 ईयर में तो शार्प रेशियो अल्फा सारे फंड्स का बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड का थोड़ा कम है अल्फा, लेकिन बुरा नहीं है। 5 ईयर होराइजन में ऑफकोर्स आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। अगर आप 5 ईयर होराइजन में परफॉर्मेंस देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, शार्प रेशियो अल्फा दोनों ही, और क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा अच्छा रहा है, जबकि HDFC जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। यहाँ भी देखिए बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अल्फा निगेटिव आ रहा है 5 ईयर्स में। और जो दूसरे फंड्स हैं उनका ही परफॉर्मेंस अच्छा है, अल्फा बुरा नहीं है, उनका भी अल्फा ठीक है। इन फंड्स के 3 ईयर एंड 5 ईयर के रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स के आधार पर अगर टॉप 5 फंड सेलेक्ट करना हो तो टॉप 5 फंड्स होंगे एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI प्रू स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप फंड। यहां पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। देखिए जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो मार्केट कैप एलोकेशन जरूर चेक कर लें कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में किस तरह का एलोकेशन है। ये सारे फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं, और इन फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, और रेस्ट 35% ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। यहाँ पे इन फंड्स का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो टाटा, ICICI, क्वांट, SBI और HDFC ने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर आप मिड कैप्स देखें तो एक्सिस, निपॉन, कोटक और SBI स्मॉल कैप ने मिड कैप के स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है। और लार्ज कैप्स अगर आप देखें तो निपॉन और क्वांट ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया हुआ है। यहाँ पर आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। इससे हमें इन फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में पता चलेगा। तो देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड, हमें पता है इन फंड्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ये देख सकते हैं 31 के आसपास है।
निपॉन का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम नहीं है, टाटा का कम है रिलेटिवली, आईसीआईसीआई का भी ज़्यादा है, क्वांट का काफ़ी कम है, कोटक का ज़्यादा है, एसबीआई का भी ज़्यादा है और एचडीएफसी का सबसे कम है। तो देखिए ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें क्या पता चलता है, जिसका ज़्यादा है वहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसका कम है वहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। एनुअल टर्नओवर अगर आप देखें तो यहाँ ज़्यादातर फंड्स का एनुअल टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, मतलब ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सपेंस रेशियो में। हाँ, टाटा का एक्सपेंस रेशियो और कोटक का एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली कम है। अभी हमने स्मॉल कैप फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया है उसे क्वाइट क्लियर है कि ऑल दो कुछ फंड्स लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। फिलहाल स्मॉल कैप कैटेगरी में 3 फंड्स ऐसे हैं जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स एसआईपी आप कर सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका इवन बहुत बड़ा हो चुका है, यहाँ पे आप लमसम नहीं कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, उसका भी इवन बहुत बड़ा हो चुका है, यहाँ भी आप लमसम नहीं कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। साथ ही टाटा स्मॉल कैप फंड में भी आप लमसम नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो टाटा स्मॉल कैप फंड का यूम कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 6,500 करोड़ के आसपास का यूम है, लेकिन हाँ, टाटा स्मॉल कैप फंड में अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर देखेंगे तो 80% से भी ज़्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण फिलहाल वो लमसम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ पे बहुत छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑफकोर्स मार्केट सिक्लिकल है, कभी लार्ज कैप अच्छा करेगा, कभी मिड कैप अच्छा करेगा, कभी स्मॉल कैप अच्छा करेगा। तो फिलहाल स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आता है तो यही सेम स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिरेंगे और उसके कारण स्मॉल कैप जो फंड्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स का नहीं करना चाहिए। अबाउट 20% 30% का एक्सपोजर सफिशिएंट है, वो भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल भी सैटरडे है तो कल शाम को भी मैं लाइव आऊँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।